नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। स्वागत है आपका दिन भर की कुछ खास खबरों में। पहले बात करेंगे कुछ खास सुर्खियों की, फिर जानेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरें। बेंगलुरु के वीरभद्र नगर के बस डिपो में लगी भीषण आग, 10 बसें जलकर हुई खाक। आग के कारण का अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाया। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 14। वहीं सीएम रेड्डी घटनास्थल से पहले जाएंगे अस्पताल। बता दें, विशाखापट्टनम रगड़ा ट्रेन से टकराने के बाद कुछ डब्बे पटरी से उतरे। यूपी बदायूं के मऊ क्षेत्र में सोमवार सुबह स्कूल बस और वैन की टक्कर होने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की हुई मौत। वहीं डीएम ने दिए हादसे की जांच के आदेश। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 5,941 करोड़ के विकास परियोजना की दे सकते हैं सौगात। महासाणा में पीएम मोदी ने कहा, पूर्ण बहुमत होने के चलते सरकार ले रही है बड़े बड़े फैसले। कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता। तेलंगाना की क्षेत्रीय पार्टी तेलंगाना जन समिति ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का किया ऐलान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव पेश हुए दिल्ली ईडी दफ्तर में। एफएमए मामले में चल रही है पूछताछ। आज छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल ने पाटन सीट से भरा नामांकन। कई दिग्गज नेता भी रहे मौजूद। आज फिर लगा मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जमानत याचिका फिर से हुई खारिज। 9 सैनिकों की फांसी पर लगेगी रोक। कतर में सजा सुनाए गए अधिकारियों के परिवार वालों से मिले जयशंकर, दिया आश्वासन। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ हिंसक। भीड़ ने एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक का घर जलाया, साथ ही दर्जनों वाहन फूके। मुंबई में आज से बंद हुई काली पीली टैक्सी, जिसकी 1964 में हुई थी शुरुआत। केरल ब्लास्ट की 20 सदस्यीय टीम करेगी जांच। अब तक 3 लोगों की हुई मौत, 41 लोग हुए घायल। इजराइल पर विवेक रामास्वामी से भिड़े पाकिस्तानी सांसद, कहा दुनिया जान गई है हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा। रूसी एयरपोर्ट पर इजरायलियों को ढूंढने घुसी भीड़। सऊदी प्रिंस बोले, जमीनी हमलों से सिर्फ हिंसा बढ़ेगी। साथ ही अमेरिका और इजराइल को दी चेतावनी, कहा इससे पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही होगी। इजराइल हमास जंग में सोनिया गांधी ने लिखा आर्टिकल, जिसमें लिखा, सभ्य दुनिया में हिंसा के लिए जगह नहीं। इजरायली नाकेबंदी ने गाजा को खुली जेल बनाया। अब 24 नवंबर तक टली अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई। अडानी ग्रुप के 10 में से 6 शेयर्स में देखी गई तेजी। नीता अंबानी को 2023 ग्लोबल लीडरशिप का मिला अवार्ड। चैरिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया गया सम्मानित। चलिए अब जान लेते हैं आज के सोने के भाव। आज सोना पहुंचा 61,000 के पार। इस महीने अब तक 3600 रुपये ज्यादा बढ़े दाम। चांदी भी 72,000 के करीब पहुंची। शेयर बाजार की बात करें तो सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। 64,050 के स्तर पर रहा कारोबार। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। रेवाड़ी रोहतक हाईवे 352 पर गांव रामगढ़ फ्लाईओवर पर यात्रियों से भरी एक टूरिस्ट बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। दरअसल आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं इस भीषण हादसे में बस में सवार 2 दर्जन से ज्यादा यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। बता दें, बस राजस्थान के अबहा रोड से झज्जर की तरफ जा रही थी। सूचना के बाद 6 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और बस में फंसे घायलों को फौरन ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? डॉक्टर तुम यादव। सर कैसे क्या हुआ जो हादसा हुआ? सर जो सर्विस लाइन में गाड़ी खड़ी थी, उसकी स्पीड भी शायद स्लो थी, खड़ी थी और वो सीधा ड्राइवर को फोन पे बात कर रहा था, क्या कर रहा था, उसकी वजह से कंट्रोल नहीं कर पाया। हमने उसको बताया जब तक कंट्रोल किया, जब तक गाड़ी ठुक चुकी थी। कितने आदमी को बस में कहाँ जा रहे थे? हम पे लायंस क्लब बैरोड से के मेंबर थे, 31 मेंबर थे और प्रताप फार्म हाउस में पिकनिक टूर के ऊपर जा रहे थे। तभी गए। कहीं ना कहीं ड्राइवर की लापरवाही। हाँ, थोड़ी सी लापरवाही। सर कैसे क्या हुआ जो ये हादसा हुआ, एक्सीडेंट? ये बस चलते हुए आगे चलते डंपर से टकराई थी, जिसमें इंजर्ड हुए हैं काफ़ी। उन इंजर्डों को तुरंत हॉस्पिटल में भिजवा दिया है, उनका इलाज चल रहा है। अभी ये नहीं बता सकते कितने इंजर्ड हैं, लगभग अंदाजा से 10-15 है और बाकी मौका से बस को हटवा दिया है अस्पताल। कितने लोग घायल हुए हैं लगभग? लगभग अंदाजा से 15 के आसपास। बस कौन सी थी सर? बस प्राइवेट बस है।
फरीदाबाद में बढ़ रहे पॉल्यूशन को लेकर लोगों में काफ़ी परेशानियां होने लगी हैं। वहीं अस्पताल में मरीजों की संख्या और बढ़ने लगी है। दरअसल बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल के डॉक्टर योगेंद्र सरदाना ने बताया है कि जिस तरीके से फरीदाबाद में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मरीजों की संख्या 20% और ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित छोटे बच्चे, बुजुर्ग हैं, जिन्हें सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर ने कहा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें, जब भी हम इस पॉल्यूशन पर कंट्रोल पा सकेंगे। देखिए, जब से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है, तब से मरीजों में जो बुजुर्ग लोग हैं, सांस लेने की दिक्कत, बुखार, खांसी, इस तरह के मरीज दिक्कत ज़्यादा आ रही हैं। और बच्चों में भी यही दिक्कत, जो खांसी, जुकाम, बुखार की दिक्कत आती है, क्योंकि पॉल्यूशन से या तो बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं या बुजुर्ग, जिनको सांस लेने में पहले से दिक्कत है, एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, उनको दिक्कत और बढ़ती जा रही है। तो किस तरह से इसका बचाव या रोकथाम क्या लेंगे, क्या करेंगे? जहाँ तक बचाव का सवाल है, घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। जहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है उस साइड जाने से बचें। घर से बाहर निकलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होने पर निकलें, और इसी योग प्राणायाम करें तो बहुत हद तक कम पॉल्यूशन की बीमारी से बच सकें। त्योहारी सीजन के चलते प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों को रुला दिया है, जिसकी वजह से लोगों की किचन से प्याज गायब होने लगी है और जनता की रसोई का बजट बिगड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं सब्जी खरीदने वाले ग्राहकों की माने तो पहले टमाटर के दामों ने लोगों को काफी परेशान किया। अब त्योहार नजदीक आ रहा है तो प्याज के बढ़ते दामों ने लोगों को रुला दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू है। सब्जी खरीदने पहुंचे हैं। हाँ। प्याज की रेट की बात करें, प्याज 20 रुपए का तो दे ही नहीं रहे साहब। कितने रुपए किलो था फिलहाल? प्याज 60-70 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा, तो कितनी रसोई का रेट बिक रहा है आपका जिस तरीके? भाई इतने में तो आदमी मर जाए, गरीब आदमी तो लेना भाई। तो रेट सुनते हैं, हम नहीं लेके जाओगे ना, अब कहाँ 20 को दे ही नहीं रहे तो कहाँ से ले जाएंगे? तो बिना सब्जी प्याज के खाएंगे? और क्या, लहसुन प्याज, कितना लहसुन जरूरी आसमान होता की है? हाँ? प्याज खानी कितनी जरूरी है? सब्जियों में डलता है। प्याज और लहसुन तो सख्त जरूरत है, लेकिन इतना महंगा प्याज है बहुत जरूरी, तो रसोई का बजट बिगड़ता हुआ है बहुत ज्यादा। क्या नाम सर आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, प्याज खरीदने के लिए पहुंचे हो। प्याज 70 रुपए के करीब जो है बिक रहा है मंडियों में। कितनी दिक्कत हो रही है प्याज? बहुत दिक्कत हो रही है जी, क्या कारण मानते हो जो प्याज महंगी हुई है? भाई, सरमाएदारन ने इसका स्टॉक किया है, अब वो अपने माल निकाल रहे हैं। किसानन की बिके 1 रुपए किलो। किसान से 1 रुपए खरीदी जाती हाँ। है, मंडी में वही 70 रुपए 70 रुपए किलो तो बिकती उसका है। फायदा किसको होता है? सिर्फ आड़तियों को या दुकानदारों को? उसको फायदा होता है दुकानदार को, उसको होता है जो उसके जमाखोरी करते हैं। जमाखोरी करते हैं उन पर। हाँ, और उसका प्रयोग जब जमाखोरी करने के बाद जब प्याज महंगी होती है तो असर आम जनता पर पड़ता है। आम जनता पर पड़ता है। राजन चौधरी। प्याज के दाम बढ़े, हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? प्याज पे यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो 10 दिन पहले की जो रेट थी, 10 से लेकर 15 दिन पहले, तो 30 से लेकर 40 रुपये किलो, जो कि मैंने पूछे तो नॉर्मल रेट थी। लेकिन अब जो 15 दिन से जो लगातार जो रेट बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण है कि या नहीं तो बम्पर स्टॉक खोली नहीं गई है, या नहीं तो उपज कम हुई होगी। ये 2 कारणों की वजह से ये प्याज महंगी हो रही है। दुकानदारी पे किस तरीके? दुकानदारी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया है जी। जो 5 से 10 कट्टे रेगुलर बिकते थे, आज 5 कट्टे भी नहीं बिक पा रहे हैं, जिस पर कारण जो हमारे दुकानदारी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। नूह पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन और 11 सिम बरामद की गई हैं। वहीं निरीक्षक संदीप मोर, प्रभारी अपराध जांच शाखा पुन्हाना ने जानकारी देते हुए बताया कि सहायक उप निरीक्षक मनोज कुमार अपनी टीम के साथ गश्त पर घीड़ा मोड़ शहर पुन्हाना मौजूद थे। उसी समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मस्तान इमरान सहित कई आरोपी जो लफूरी थाना बिछोर जिला नूह के रहने वाले हैं, इनके पास फर्जी मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप अकाउंट का प्रयोग करके भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का वह दिखाकर लोगों से रुपए ठगकर अपने फर्जी अकाउंट में डलवाने का कार्य करते हैं, जिनको सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर सभी को काबू में कर लिया। जिस संबंध में थाना साइबर अपराध नूह में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर रजिस्टर कर सभी आरोपियों को मुकदमा में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेजा गया है। देखिए एक रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक नूह ने गौरक्षा दल व पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वहीं पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ने नूह में गौरक्षा दल के पदाधिकारियों, सदस्यों व पुलिस कर्मचारियों,
अधिकारियों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें गोरक्षा दल के पदाधिकारियों, सदस्यों और पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के साथ गोरक्षा गौ तस्करी रोकने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। वहीं इसके साथ ही पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों को गोरक्षा गौ तस्करी रोकने के बारे में नूह अधीक्षक ने विशेष दिशा निर्देश दिए और कहा कि जिला नूह में गौ तस्करी गोकशी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वालों से नूह पुलिस सख्ती से निपटेगी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक मजदूर ने अपने ठेकेदार पर तेज धार ब्लेड से हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। दरअसल मजदूर ठेकेदार से अपनी दिहाड़ी के 300 रुपए मांग रहा था, लेकिन ठेकेदार ने उसे अगले दिन दिहाड़ी देने के लिए कहा था। इसी पर नाराज मजदूर ने अपने ठेकेदार पर हमला कर दिया, जिसके चलते उसके शरीर पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गहरे ब्लेड लगे दिखे, जिसके चलते उसकी हालत काफी गंभीर हो गई, जिसे फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए भेज दिया गया। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। क्या हुआ इनके साथ? ये कुछ क्या नाम है, 2 पेंटर थे जो इनका साथ का था। कुछ पैसे ये लेन देन के बेस पे इनकी हाथापाई हुई और इसको शायद अंदाजा नहीं था। उसने कुछ वेपन लगा के मार दिया इसको। बाकी हम तो घर पे थे, हमें पता चला, हम दौड़े आए। अच्छा, कितने पैसे का लेन देन है कुछ पता चला? कुछ पैसे 3 दिन की दिहाड़ी बता रहा था वो, 200-300 रुपए, 200 रुपए। वो कह रहा था मेरे 3 दिन की दिहाड़ी है। अच्छा, मुझे 300 रुपए मिले अभी तक। अच्छा, तो कुछ लेने में तो पहले क्या शराब पिलाई? पहले शराब में तो 2 सारे ही लोग थे जितने भी है। शराब इवनिंग का टाइम था। हाँ। अब शाम को काम खत्म भी हुआ, फाइनल भी कर दिया इन्होंने। हाँ। पेमेंट होगी वहाँ से। और जो क्या नाम है इंजॉय ही कर रहे थे, पी खा करके पता नहीं क्या हुआ उसका तो पता ही नहीं। मैं ड्यूटी से आया, वहाँ से निकल रहा था रास्ते से, देखा तो ये पड़े हुए थे, इनके अंदर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी। मैं क्या हुआ, कह रहा किसी ने ब्लेड मारा। तो मैं जबरदस्ती इनको उठा के ऑटो पे रख के आपके पास आया। पुलिस नहीं आई जब तक? नहीं, कोई नहीं आया। तो आप जानते हो उसको? जानते हो उसको? हाँ, घर के हमारे पड़ोसी जानते हो, इसलिए जानता हूँ, फर्स्ट क्लास जानता हूँ। क्या नाम है इनका? चंदन। कहाँ रहते? हार्डवेयर चौक नियर गवर्नमेंट पैलेस, वही रहते हैं अभी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।